Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I am coming with new topic that is open vial policy. Let us start with the introduction. Open vial policy was introduced in India in 2013 for reducing both vaccine wastage, government healthcare cost for immunization, which was further revised in September 2015 under the Universal Immunization Program. जो ओपन वायल पॉलिसी है ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2013 में फॉर रिड्यूसिंग बोथ क्या किस चीज को फोकस करते हुए वैक्सीन वेस्टेज को रिड्यूस करना था। साथ ही साथ गवर्नमेंट हेल्थ केयर कॉस्ट जो थी उसको भी रिड्यूस करना था फॉर इम्यूनाइजेशन। सो देन अगेन इसको फर्दर रिवाइज किया गया था इन सितंबर 2015 अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। The open vial policy allows the use of certain liquid vaccine for multiple sessions, provided the vials are stored and handled correctly after opening. So open vial policy ये allow करती है कि कुछ certain type of vaccine जो है उनको हम multiple sessions में use कर सकते हैं। लेकिन जो वो वायल्स हैं उनको प्रॉपर स्टोर किया गया हो, प्रॉपर हैंडल किया गया हो करेक्ट वे में एंड उनको करेक्टली जो है वो ओपन भी किया गया हो, तभी उन वायल्स को हम क्या कर सकते हैं अगेन सेकेंड एंड रीसेशन में रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि वैक्सीन कवर अंडर द ओवीपी, क्या क्या वैक्सीन हैं जो कि ओपन वायल पॉलिसी के अंदर आती हैं, क्या क्या वैक्सीन हैं। जैसे कि वैक्सीन होगी ओरल पोलियो वैक्सीन, टाइप लिक्विड टाइप में होती है एंड वैलिडिटी आफ्टर ओपनिंग इफ प्रॉपर कंडीशन आर मेंटेन। अगर प्रॉपर कंडीशन मेंटेन है, जो भी गाइडलाइंस दी जाती हैं अगर प्रॉपर वो फॉलो किया गया तो 28 डेज तक उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेकेंड वैक्सीन कौन सी है जिसको कवर की जाती है ओपन वायल पॉलिसी में? डीपीटी, डीटी एंड टीटी। सो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस हो गई, ये भी लिक्विड में होती है। इसको भी 28 डेज तक क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल सेशंस में। देन पेंटावेलेंट प्लस डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी एंड हिप वैक्सीन को भी क्या कर सकते हैं, ये भी लिक्विड टाइप में होती है, इसको भी 28 डेज तक यूज कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज एज वेल एज द इन्फेंट डोज को हम लिक्विड फॉर्म में ये भी होता है, इसको हम 28 डेज तक यूज कर सकते हैं। टीटी वैक्सीन हो गया, आई टीबी हो गया एंड बी ओ ओपीवी हो गया। तो ये जो वैक्सीन्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टिल द 28 डेज तक। सो बीओपीवी ये, क्योंकि ये बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसको हम टाइप 1 पोलियो वायरस एंड टाइप 2 पोलियो वायरस को प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं पर्सन को। जैसे कि हम पता है कि टाइप 2 जो है वाइल्ड पोलियो वायरस हैज बीन इरेडिकेटेड सिंस 1999। सो हम आईपीवी एंड बी ओपीवी वैक्सीन एंड आईपीवी कॉम्बिनेशन जो है इसको भी 28 डेज तक हम ओपन वायल पॉलिसी के अंदर के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पीसीबी निमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन को भी हम 28 डेज तक यूज कर सकते हैं। सो क्या क्या वैक्सीन कवर होती हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन, डीपीटी, पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस बी, टीटी, आईपीवी एंड बी आई ओपीबी एंड आईपीवी कॉम्बिनेशन एंड पीसीबी। सो इसको हम एक निमोनिक में भी याद कर सकते हैं लाइक ओडी एंड टीएच एंड टीआईसी। तो कुछ हम निमोनिक बना के भी हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन हैं जिसको हम जो वैक्सीन है जो ओपन वायल पॉलिसी के अंदर कवर होती है। देन ओपीवी ओ ओपन वायल पॉलिसी, सॉरी ये ओ वी टी ओपन वायल पॉलिसी नॉट अप्लीकेबल ऑन, किस किस ओपन वाल पॉलिसी जो है वो किस पे अप्लीकेबल नहीं है, कौन सी वैक्सीन पे? सो जैसे कि लियोफिलाइज्ड फ्रीज ड्राइड वैक्सीन जैसे कि बीसीजी हो गई, एमएमआर हो गया, जेई हो गया, रोटा वायरस हो गया। इन सब पे क्या है कि जो ओपन वायल पॉलिसी है वो अप्लीकेबल नहीं है, नॉट कवर्ड बाय द ओपन वायल पॉलिसी। So in that the ANM must be discarded within 4 hours of reconstitution or at the end of the sessions.
सो क्या करना है कि ये जो वैक्सीन है, जो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन लाइक बीसीजी, एमएमआर, जेई या रोटा वायरस है, इसको क्या करना है, इनम जो है आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन इनको विदिन 24 आवर्स, विदिन 4 आवर्स क्या करना है उसको जो है डिस्कार्ड कर देना है। अगर रिकंस्टिट्यूएंट यानी कि ओपन कर दिया है वायल्स को, तो उनको 4 आवर्स में ही डिस्कार्ड कर देना है, रीयूज बिल्कुल भी नहीं करना है। कंडीशन फॉर यूज ऑफ ओपन वायल, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें ओपन वायल पॉलिसी जो है वो क्या कहते हैं कि फॉलो की जा सकती है, किस कंडीशंस में। सो इन द ओपन वायल पॉलिसी कैन बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट सेशन अप टू 28 डेज आफ्टर द ओपनिंग इफ ऑल द फॉलोइंग आर मेट। अगर जैसे जो भी पॉइंट दिए गए हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स उस प्रॉपर वैक्सीन में फॉलो किए गए हैं, तो क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीपल सेशंस में यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सपायरी डेट नॉट पास, एक्सपायरी डेट उसकी नहीं निकलनी चाहिए, एंड एक वैक्सीन हैज बीन स्टोर कंटिन्यूअसली एट द +2 डिग्री सेल्सियस एंड 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको कवर किया गया हो, तब उसको यूज कर सकते हैं। देन वाइल सेप्टम इज इंटैक्ट, यानी कि नो कंटामिनेटेड, जो वाइल सेप्टम है वो इंटैक्ट होना चाहिए, प्रॉपर टाइट होना चाहिए, कोई कंटामिनेशन उसमें नहीं होना चाहिए। देन वैक्सीन हैज नॉट बीन फ्रोजन, इफ फ्रीज तो फ्रीज सेंसिटिविटी की वजह से उसको क्या हो सकता है कि वो खराब हो सकती है, इसलिए वैक्सीन हैज नॉट बीन फ्रोजन नहीं करना है। देन वैक्सीन हैज नॉट बीन सबमर्ज इन वाटर, वाटर के साथ सबमर्ज नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन वायल मॉनिटर इज यूजुअल स्टेज, जो वैक्सीन वायल यानी कि वीवीएम है, वो लेबल जो है वो अटैच्ड होना चाहिए, और जो लेबल अगर अटैच्ड है तो देन ओनली तो अगेन हम उस सेशन में क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग का जो लेबल है वो यूजेबल में होना चाहिए, यूजेबल स्टेज में होना चाहिए, यानी कि डिस्कार्ड के लेवल पे नहीं होना चाहिए। देन वायल हैज बीन ओपन विद इन अ स्टेराइल नीडल एंड सिरिंज, और जो भी वायल है जिसको मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाले हैं, उसको ओपन करने के लिए स्टेराइल नीडल एंड सिरिंज का यूज किया गया हो। तो अगर ये सारे पॉइंट्स अगर फॉलो या प्रॉपर हैं, तब क्या कर सकते हैं कि हम जो ओपन वायल पॉलिसी के अंदर रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल सेशंस में जो भी वैक्सीन हैं। So this is all about the open vial policy. I hope you all have understand. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।